Hello everyone, welcome back to this channel. Today we are going to start our third class of proportion, but before starting that I want to do a quick recap of last two lectures. Okay? So in last two lectures we have studied about first, second, third and fourth proportion when three numbers have been given out of four numbers. Means this was the case we have studied. A is to B proportion C is to D. ये केस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक। और इसमें चार होते हैं A B C D, जिसमें कि तीन आपको गिवन होते हैं ऑलरेडी। उस केस में हम फर्स्ट प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों चीज़ हम पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको एक और तरीका बताना चाह रही हूँ, उससे भी इजी मेथड, कि कैसे हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रपोर्शन निकालते हैं। सपोज़ हमारा क्वेश्चन है 3, 5, 9, ओके, और हमको यहाँ पे फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। ये तीन नंबर आपको गिवन है और फोर्थ नंबर हमको फाइंड करना है और फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। तो मैंने क्या सिखाया था, A/B इज इक्वल्स टू C/D, राइट। A क्या है 3 हो गया, और B क्या है 5 इज इक्वल्स टू C क्या है 9, और D क्या है हमको फाइंड करना है। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते थे। वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, और इससे भी इजी तरीका क्या है, जैसे 3 और 9 का आप रिलेशन देखो। 3 को कितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 आए, तो 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आएगा। सिमिलरली 5 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यही आपकी D की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? क्या किया मैंने, पहले हमने 3 और 9 का रिलेशन देखा कि कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करके 9 आ रहा है। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 9 आ रहा, तो हमने वैसे ही लिख दिया। सेम कॉपी किया हमने उसके डिनोमिनेटर में कि 5 को भी हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कल किया था वैसे भी करके आप चेक कर सकते हो कि क्या सेम आ रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, 3/5 इज इक्वल्स टू 9/D। नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3D इज इक्वल्स टू 9 इंटू 5 आएगा। D इज इक्वल्स टू 9 इंटू 5/3 आएगा। 3 3 ज़ा 9 एंड 5 3 ज़ा 15। तो D की क्या वैल्यू आ गई, 15 वैल्यू आ गई। यही ऊपर भी आई थी, यही यहाँ भी आई है, डायरेक्ट मैंने सॉल्व किया है, ठीक। तो ये आपका सेकंड तरीका है कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो उससे भी कम टाइम में। तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए और शेयर करना चाहिए, इसलिए आई एम डिस्कसिंग दिस मेथड। एक और क्वेश्चन मैं आज से समझा देती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए 2 है, ओके, 5 है, 8 है और D है। यहाँ पे भी फोर्थ प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल ले लिया मैंने। तो इसको कैसे लिखेंगे, A/B इज इक्वल्स टू C/D। अब 2 और 8 का रिलेशन चेक करो। 2 को किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आए तो 4 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे तो क्या आएगा 20। तो 20 विल बी द वैल्यू ऑफ D, ओके। सो दिस विल बी योर फोर्थ प्रपोर्शन। ऐसा कोई भी केस आप बनेगा, सपोज A की वैल्यू गिवन नहीं हो, B की गिवन हो कुछ, मान लो 5 गिवन हो, C की वैल्यू गिवन हो मान लो 10, और D की वैल्यू गिवन हो आपकी 15, ठीक। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। अब आप यहाँ से देखो क्या मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करने का क्या फैक्टर बन रहा है, तो नहीं बन रहा है। यहाँ पे कोई भी आप ऐसा नंबर नहीं ले सकते जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए, तो ये केस नहीं बनेगा, ओके। तो यही मैं समझाना चाह रही हूँ कि आपको कोई भी केस बनेगा तो वो किसी ना किसी का मल्टीपल होगा ही होगा, ऑलराइट। जैसे मैंने किया 3/7 इज इक्वल्स टू 21, और यहाँ पे मैंने C लिख दिया। अब 7 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, और ऐसे ही 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, विच विल बी योर C की वैल्यू, ठीक। ऐसे भी कर सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड लग रहा है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे, बस यही समझाना था कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। उसको A/B इज इक्वल्स टू C/D के फॉर्म में रखोगे। जो भी सामने सामने की वैल्यू गिवन होंगी उसको देखना कि वो क्या किसी का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करके बन रहा है। जैसे 7 की टेबल में 21 आता है 3 टाइम्स, तो ऐसे ही 3 की टेबल में 3 टाइम्स क्या आता है 9। तो 9/21 विल बी इक्वल टू 3/7, ओके। नाउ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ओके।
आज की क्लास में हमको पढ़ना है कि व्हेन 2 नंबर्स आर गिवन, 2 नंबर हमको गिवन होंगे। अभी तक लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि 4 में से 3 नंबर गिवन होंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। बट इन दिस क्लास वी हैव टू डिस्कस दैट व्हेन 2 नंबर्स आर गिवन आउट ऑफ 4 नंबर्स एंड हाउ वी विल डील विद दैट क्वेश्चंस। तो A इज़ टू B और प्रपोर्शन B इज़ टू C, मतलब यहाँ पे भी B है और यहाँ पे भी B है। क्लियर? A आपका फर्स्ट प्रपोर्शन जैसे लास्ट क्लास में था, B जो बीच वाला था वो मीन होता था, तो बीच वाला मीन है, और लास्ट में C है जो कि थर्ड प्रपोर्शन है। ध्यान दो B रिपीट कर गया है और D नहीं है। A है, B है, फिर से B है और C है। D की पोजीशन नहीं है और B की पोजीशन 2 बार है। ठीक, इस टाइप का अलग क्वेश्चन होता है और इसमें हम लोग कैसे फर्स्ट प्रपोर्शन निकालते हैं। सेकंड तो होता ही नहीं है, सेकंड और थर्ड जो है वो मीन प्रपोर्शन हो गया। ठीक, सेकंड वाली पोजीशन जो है वो मीन प्रपोर्शन हो गई, तो इसमें हम फर्स्ट प्रपोर्शन निकालते हैं, मीन प्रपोर्शन निकालते हैं और थर्ड प्रपोर्शन निकालते हैं। ठीक, तो फर्स्ट प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, जैसे A इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन सी, ये डायरेक्ट फार्मूला है। अब फार्मूला बनाना भी मुझे सिखाना ही है, जैसे A अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी लिखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है B अपॉन सी है ना। A अपॉन बी यहाँ पे दिख रहा होगा, A अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी। जैसे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यही तो कल सीखा था कि इज इक्वल्स टू के साइन की जगह प्रोपोर्शन का साइन आ जाता है, वही है। A अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, A की वैल्यू चाहिए तो A इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन सी, यही लिखा हुआ है। ठीक, अब कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन है फर्स्ट प्रपोर्शन ऑफ 3 and 5 हमको देखना है। तो हमने क्या लिखा फटाक से, A अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी। क्लियर? फर्स्ट प्रपोर्शन चाहिए हमको, तो A हमें नहीं पता, ये आपका हो गया B, तो B जो है वो 2 बार आएगा, तो B की वैल्यू मैंने 2 बार लिख दी, और ये आपका हो गया C। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। अब देखो, अगर हम वैसे करेंगे जैसे मैंने आज सिखाया है, तो क्या 3 और 5 का कोई रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा, तो इसमें नहीं लगेगा वो उस टाइप का, इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 5A इज इक्वल्स टू 9 और A इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 5, और A की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1.8। ठीक, डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। ठीक, इसमें क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, 5A इज इक्वल्स टू 9 आ गया, A की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 5। ओके, आई होप आई एम क्लियर। और अगर ये डायरेक्ट बन रहा होता तो हम डायरेक्ट निकाल लेते, अगर यहाँ पे कुछ 3 का ही फैक्टर होता, मतलब 3 का मल्टीपल होता, 9 होता, 18 होता, तो हम यहाँ पे भी ऐसे ही डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा, तभी आंसर डेसिमल में आ गया। ठीक है, ओके। नाउ थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, मैंने अभी बताया, इसमें फर्स्ट प्रपोर्शन होता है, मीन प्रपोर्शन होता है और थर्ड प्रपोर्शन होता है। तो फर्स्ट कैसे निकालते हैं हमने सीख लिया, थर्ड कैसे निकालते हैं अभी हम सीख रहे हैं, और मीन प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थर्ड प्रपोर्शन के लिए C इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन A आप लोग को दिख रहा होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसको डिराइव कैसे किया, A अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो AC इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बट वी वांट C, तो C को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ही छोड़ दिया, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन A। क्या यही लिखा हुआ है? ठीक, तो ये डायरेक्ट आपको लर्न करने की फिर से ज़रूरत नहीं है, सेम जैसे वहाँ पे लिखते थे A अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, यहाँ पे A अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी। B 2 बार आ गया और D हट गया, बस इतना ही डिफरेंस है। अब एक क्वेश्चन है जैसे थर्ड प्रपोर्शन 15 और 25 का हमें निकालना है, थर्ड निकालना है, तो ये आपका A होगा, ये B होगा और C मिसिंग है, तो A अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी, राइट। ओके, अब A की वैल्यू क्या है, 15 है, अपॉन B की वैल्यू क्या है 25 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन C हमें नहीं पता, हमें थर्ड प्रपोर्शन ही फाइंड करना था। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो इसमें भी, तो आ जाएगा 15 C इज इक्वल्स टू 25 इंटू 25, C इज इक्वल्स टू 25 इंटू 25 अपॉन 15। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा 25 5 ज़ा कितना हुआ 125 अपॉन 3, ये आ गया आपका। ठीक है, इसको आप फ्रैक्शन में भी ब्रेक कर सकते हो, मतलब डेसिमल में भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी।
ठीक, तो ये आपकी आ गई सी की वैल्यू विच इज़ थर्ड प्रपोर्शन। तो हमने क्या किया, बस हमने a अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी रखा। क्यों यहाँ पे 2 बार b रखा है, क्योंकि थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। अच्छा, आप लोग को अगर लग रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालना है, 2 बार b रखना है कि c और d रखना है, तो आपको क्वेश्चन में जब 2 ही दिया हुआ है नंबर, जब 2 नंबर गिवन है और तीसरा निकालना है, तो आपको ऐसे ही रिपीट करना पड़ेगा b को। लेकिन अगर 3 नंबर गिवन है और चौथा नंबर निकालना है, तो आपको a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी वाला ही लगाना है, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक, क्लियर है? 2 नंबर गिवन है, तीसरा निकालना है तो ये वाला लगाना है, और 3 नंबर गिवन है और फोर्थ निकालना है तो ये वाला लगाना है। ठीक है, और मैंने पहले भी हेडिंग में बता दिया था कि कहाँ पे क्या लगाना है, आपको पता चल जाएगा। ठीक, एक मेथड मैंने ये बता दिया कि क्रॉस मल्टीप्लाई से आप निकाल सकते हो, और एक मेथड स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस कर लिया कि अगर किसी का मल्टीपल बन रहा है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जैसे 5 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन डी। ठीक, तो अब यहाँ पे 5 जो है वो कितने टाइम्स 50 हो रहा है, इंटू 10 किया, तो ऐसे ही 10 को भी इंटू 10 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 100, तो इसकी वैल्यू 100 डायरेक्ट आ गई। ठीक, लेकिन ये तब है जब ये इसका बन रहा है मल्टीपल। लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला, फ्रैक्शन में हमारा आंसर आ रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे भी फ्रैक्शन में आ रहा है, नहीं बन रहा है तो आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो हर जगह लग जाएगा, हर केस में सही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, वो बेटर है। लेकिन अगर आपको और टाइम सेव करना है तो यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। ठीक है, ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। आज हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं और थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, कौन से केस में, जब 2 नंबर गिवन है और तीसरा हमको फाइंड करना है। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, मीन प्रपोर्शन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमने आज सीख लिया ए और सी निकालना, बी निकालना हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक, ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। इफ़ यू वांट मोर लेक्चर्स लाइक दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और प्लीज़ पूरे वीडियो देखा करिए, क्योंकि आप लोग सिर्फ स्टार्टिंग का देखते हो तो आपको क्या समझ में आएगा, इसलिए पूरी वीडियो देखिए एंड देन सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।